उसके बाद एक चीज़ लिखी होती है यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक जैसे शुरू की प्रेगनेंसी 5 या 6 हफ्तों में हो सकता है यॉर्क सैक भी नज़र ना आए। अब यॉर्क सैक क्या चीज़ होती है? ये वो स्ट्रक्चर होती है आपके बेबी के साथ जो कि बेबी को ग़िज़ा देती है और जो गैसेस का एक्सचेंज वगैरह होता है वो करवाती है। ठीक है, ये एक थैलानुमा स्ट्रक्चर बनती है बेबी के साथ, इसको हम यॉर्क सैक कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। FWB रिपोर्ट रीडिंग और FWB अल्ट्रासाउंड पार्ट 2। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है उसमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में हमें क्या लिखा हुआ मिलता है और उसका क्या मतलब होता है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं। क्या वो जो चीज़ें लिखी होती हैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में वो नॉर्मल होती हैं या नॉर्मल नहीं होती। तो चूँकि जो पूरे 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है इसको एक ही वीडियो में डिस्कस करना काफ़ी मुश्किल है। मैंने इस पर काफ़ी गौर किया और मैंने फ़ैसला ये किया कि इसको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस की सूरत में अपलोड किया जाए, चाहे जितनी भी वीडियोस बने। इसके अलावा ऑलरेडी एक FWB की डिटेल रिपोर्ट भी मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन उसमें हमने हर वीक को अलग अलग या हर एक चीज़ को अलग अलग डिस्कस नहीं किया हुआ, एक जनरल ओवरव्यू ही दिया हुआ है। तो ये जो हमारी सीरीज़ है इसमें मैं इंशाल्लाह हर एक चीज़ को बिल्कुल वाज़िया करके, बिल्कुल क्लियर करके एक्सप्लेन करूँगा ताकि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ साथ जो हमारी पब्लिक को भी इसका फ़ायदा हो। तो देखें, हम शुरू में जो अल्ट्रासाउंड करते हैं प्रेगनेंसी में वो तकरीबन 5 हफ्तों से स्टार्ट हो जाता है। 5 हफ्तों के बाद अल्ट्रासाउंड करना शुरू हो जाते हैं हम। 5 हफ्तों के बाद अल्ट्रासाउंड आमतौर पर किया जाता है। 5 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों तक की जो प्रेगनेंसी है उसको हम समझेंगे आज की इस वीडियो में कि 5 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों के दरमियान हमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और उनका क्या मतलब होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि 5 से 8 हफ्तों की प्रेगनेंसी को समझें या अगर आपकी प्रेगनेंसी 5 से 8 हफ्तों की है तो ये वीडियो आप लाज़मी देखें। इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें। आपकी प्रेगनेंसी 8 हफ्तों से ज़्यादा की है तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये हर एक दिन में एक नई वीडियो अपलोड कर दूंगा और मेरा इरादा है कि मैं एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो है ये पूरी जो FW सीरीज़ है इसको ख़त्म करूँ। अल्ट्रासाउंड फॉर FWB या अल्ट्रासाउंड FWB। अच्छा, यहाँ नहीं लिखा होता कि ये 5 से 8 हफ्तों की प्रेगनेंसी है, 6 हफ्तों की है, 7 हफ्तों की, जितने वीक्स की होती है वो कंक्लूजन में लिखा होता है या इंप्रेशन में लिखा होता है। ठीक है, हेडिंग ऐसी होती है ऊपर नाम वाम के साथ साथ। LMP का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी लास्ट टाइम जो मेंसेस आए थे उसकी क्या डेट थी। तो अगर किसी फ़ीमेल को अपनी डेट मालूम होती है तो डॉक्टर्स यहाँ डेट लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे NSOD लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि नॉट श्योर ऑफ डेट। किसी लेडी को जब डेट श्योर नहीं होती तो फिर अल्ट्रासाउंड करने वाले LMP में NSOD लिख देते हैं। अगली चीज़ हर एक रिपोर्ट में होती है नंबर ऑफ़ गेस्टेशन। नंबर ऑफ़ गेस्टेशन से मुराद ये है कि कितने बच्चे बने हैं, सिंगल है, डबल है या कितने हैं। ठीक है, ये देखें जैसे ये इसमें डबल गेस्टेशन है, 2 बच्चे हैं। तो कुछ ख़वातीन को डबल गेस्टेशन भी होते हैं, यानी कि जिसको हम ट्विन प्रेगनेंसी कहते हैं। ट्रिपल प्रेगनेंसी भी हो सकती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो जितने भी गेस्टेशन होंगे, जितने भी नंबर ऑफ़ फीटस होंगे, ठीक है, तो उसको यहाँ पर डॉक्टर लिखते हैं कि नंबर ऑफ़ गेस्टेशन सिंगल है या डबल है या ट्विन है। कुछ लोग ट्विन लिखते हैं, कुछ डबल, कुछ मल्टीपल, जो भी है। ठीक है, उसके बाद कार्डिक फ्लिकर। कार्डिक फ्लिकर से मुराद ये होता है कि बच्चे का जो दिल है उसकी धड़कन स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि शुरू की प्रेगनेंसी में ही बच्चे की जो दिल की धड़कन है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। 5 हफ्तों के बाद से इसको देखा जाता है। तो कार्डिक फ्लिकर, इसको अगर प्रेजेंट लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक है, हेल्दी है, ओके है। लेकिन अगर एब्सेंट लिखा हो तो फिर डिपेंड करता है कि कितने वीक्स की है। शुरू में जो 5-6 वीक्स होते हैं उसमें हो सकता है उनको कार्डिक फ्लिकर नज़र ना आए अल्ट्रासाउंड करने वालों को, लेकिन 7 और 8 हफ्तों में लाजमी नज़र आता है। उसके बाद एक चीज़ लिखी होती है यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक जैसे शुरू की प्रेगनेंसी 5 या 6 हफ्तों में हो सकता है यॉर्क सैक भी नज़र ना आए। अब यॉर्क सैक क्या चीज़ होती है? ये वो स्ट्रक्चर होती है आपके बेबी के साथ जो कि बेबी को ग़िज़ा देती है और जो गैसेस का एक्सचेंज वगैरह होता है वो करवाती है। ठीक है, ये एक थैलानुमा स्ट्रक्चर बनती है बेबी के साथ, इसको हम यॉर्क सैक कहते हैं। तो यॉर्क सैक भी डेवलप होनी चाहिए
6 हफ्तों की प्रेगनेंसी में। अगर नहीं हो रही तो फिर फॉलोअप किया जाता है, देखा जाता है कि क्यों नहीं हो रही है 12 PA। अच्छा जी, अगर एब्सेंट हो तो फिर आपने लाजमी दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाना है, और अगर प्रेजेंट हो तो उसका मतलब ये है कि आपकी प्रेगनेंसी अभी तक बिल्कुल ठीक है। फिर फीटल पोल की बात करें तो फीटल पोल से मुराद ये होता है कि जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है, जैसे ये एक पूरा फीटल पोल है, तो फीटल पोल भी साथ साथ बनना चाहिए। 7-8 हफ्तों में लाजमी तौर पर फीटल पोल भी बन जाना चाहिए। जो आपकी 7 से 8 हफ्तों की प्रेगनेंसी होती है उसमें तो तकरीबन कार्डिक फ्लिकर का भी प्रेजेंट होना लाजमी है, यॉर्क सेक का भी होना लाजमी है, फीटल पोल का भी लाजमी है। और ये जो जीएस मेजरमेंट है, गेस्टेशनल सेक मेजरमेंट, कुछ लोग गेस्टेशनल सेक मेजरमेंट लिखते हैं, कुछ लोग एमएसडी यानी कि मीन सेक डायमीटर लिखते हैं। तो ये डिपेंड करता है वैल्यूज़ के ऊपर। जो लोग अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, जो उनकी मशीन है या जो उनका तरीक़ेकार है, उनकी मर्ज़ी वो एमएसडी लेते हैं या गेस्टेशनल सेक की मेजरमेंट लेते हैं। उसका जो भी साइज़ होता है वो यहाँ लिखते हैं, उसके साइज़ के मुताबिक फ़िक्स कैलकुलेटर होता है, फ़िक्स फार्मूला होता है जो हमें गेस्टेशनल एज निकाल के देता है। तो गेस्टेशनल एज जैसे यहाँ पर 5 वीक्स +-3 डे लिखा हुआ है, तो तकरीबन 5 हफ्तों की गेस्टेशनल एज, या 6 हफ्तों की, या 7 हफ्तों की, या 8 हफ्तों की, 5 से लेकर 8 हफ्तों तक यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं अल्ट्रासाउंड में। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं देखी जाती। 5 से 6 हफ्तों में हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको एब्सेंट मिलें, लेकिन 7 और 8 हफ्तों में आपको कार्डिक फ्लिकर भी मिलता है देखने को, यॉर्क सेक भी मिलता है, फीटल पोल भी मिलना चाहिए, ठीक है। और जब 8 हफ्तों से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो तो फिर उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ हम 8 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी के कंक्लूजन की अगर बात करें तो इसमें सिंगल इंट्रायूट्राइन गेस्टेशनल सेक, अगर सिंगल भी हो और इंट्रायूट्राइन भी हो तो इसका मतलब ये है कि अब ये नॉर्मल चीज़ है। गेस्टेशनल सेक नोटेड करस्पॉन्डिंग टू गेस्टेशनल एज ऑफ, ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, तकरीबन गेस्टेशनल एज ऑफ 5 या 6 या जो जितने भी वीक्स होंगे वो यहाँ लिखे होंगे। अच्छा, यही जो वर्डिंग यहाँ यूज़ हुई है, तकरीबन 95% लोग यही वर्डिंग यूज़ करते हैं, यही टर्म्स यूज़ करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कुछ टर्म्स अलग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर शुरू की 8 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी में यही टर्म इस्तेमाल होती हैं, और इसी तरीके से आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी देखने को मिलती है। कंक्लूजन की जगह कुछ लोग इंप्रेशन लिख सकते हैं, कुछ लोग रिज़ल्ट लिख सकते हैं, तो ये हर किसी की अपनी मर्ज़ी कि उसने क्या लिखना है। जी व्यूअर्स, तो आपने स्क्रीन पर समझा 5 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी को। तो ऐसे ही मैं आपको थ्रू आउट 40 वीक्स प्रेगनेंसी को समझाऊंगा, और ऐसे ही इसके बाद स्टेप बाय स्टेप 8 से लेकर 40 हफ्तों तक हम चलेंगे। लेकिन एक बात याद रहे कि हम सारी नॉर्मल चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं। अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अपने आप डॉक्टर के पास जाएँ, वहाँ जाके कंसल्ट करें कि जो एबनॉर्मल चीज़ आपको मिल रही है, यानी जितनी चीज़ें मैं बताऊँगा अगर इनसे हटकर कोई चीज़ मिल रही है तो आप लाज़मी तौर पर अपने हॉस्पिटल से या अपने डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करेंगे, ताकि किसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें।